महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की घटना अभी लोग भूले ही नहीं थे कि कुछ वैसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से सामने आई है, जहां पर यूपी के 3 साधुओं को भीड़ ने घेर करके बुरी तरह से पीटा है और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है, जिसके बाद सियासी बवाल एक खड़ा हो गया है। इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने जानबूझ करके साधुओं पर हमला किया। वहीं पुलिस का कहना है कि साधु कुछ लोगों से पता पूछ रहे थे, जिसके बाद लोगों को गलतफहमी हो गई और उन्हीं के चलते भीड़ ने उनको घेर करके पीटा। हम इस वक्त प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं, जहां पर माघ मेला चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। आप बताएं, ये जो पूरी घटना घटी है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? पहली बात तो जो हमारे साधु लोग हैं, ये मकर संक्रांति के समय गंगा सागर की तरफ जा रहे थे। यद्यपि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा परमानेंट, लेकिन जो वहाँ का वातावरण टीएमसी सरकार ने बना दिया है, ये मूलतः नक्सलाइट और दूसरा वामपंथी और कंप्लीट हिंदुत्व के बीच आज हमारा राम मंदिर बन रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। इन लोगों ने इसमें विघ्न डालने के लिए नाना प्रकार का जहर बोने का प्रयास किया है। और आज उन निर्दोष साधुओं का क्या लेना देना, लेकिन वहाँ का ऐसा वातावरण बन चुका है क्योंकि बांग्लादेशी भीड़ आ चुकी है। सरकार को बर्खास्त करें और राष्ट्रपति शासन लगाएं। अगर जरूरत हो हमारे धर्म की रक्षा, सामान्य निर्दोष नागरिकों की रक्षा न हो पा रही तो पूरे देश में राम मंदिर के वातावरण में विघ्न डालने का ये ममता सरकार का एक प्रयास है, जिसको बड़ा हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा प्रयास लोकतंत्र में किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। इसकी सरकार को देखभाल करनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह से पूरी घटना हुई? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ संगम नगरी से। देखिए, जहाँ तक साधुओं की बात है, वो हमारे जो है हमारे अंग हैं हिंदुओं के, और मैं उनको धर्म से मानता हूँ, लेकिन इसको लोकतांत्रिक तरीके से मैं धार्मिक उन्माद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं इस मांग पर नहीं हूँ। जो भी संज्ञान हमारे राज्य से रिलेटेड जो भी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, हालांकि हमारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की सरकार है, लेकिन जो भी मैं इस धार्मिक उन्माद को बढ़ावा नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे साधु, अब जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे वो सुरक्षित पाए गए हैं। आप कह रहे हैं कि साधुओं की रक्षा की है, साधु सुरक्षित हैं? नहीं तो ये भगवान राम की ही कृपा है कि हमारे साधु सुरक्षित हैं। लेकिन जो ऐसे दुष्ट लोग हैं, जो ऐसे कुत्सित लोग हैं, जो देश की संप्रभुता को, देश के हमारे सम्मान को, अस्मिता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनको चिन्हित करके इनको न्याय की कटघरे में लाने की आवश्यकता है। ऐसे निर्दोष साधु लोग गंगा सागर में जा रहे हैं। गंगा सागर हमारा तीर्थाटन स्थान है, ये मकर संक्रांति के समय जा रहे हैं। ऐसी घटना कैसे हो सकती है? देखिए, ये सब वामपंथी धारा है। ये चाइना के सह पर ये जितने हमारे हिंदू विरोधी लोग हैं, जो सनातन, आज हमारा 500 वर्षों बाद भगवान राम के गौरव का समय आया है और उसको विघ्न डालने के लिए, पूरे देश में अशांति लाने के लिए ये विपक्षियों का एक कुत्सित प्रयास है, जो कि कभी सफल नहीं हो सकता। विपक्ष का प्रयास है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, विघ्न डालने का प्रयास करें। आपको भी ऐसा लगता है? प्रयास तो उन लोगों का यही है जो लोग इस इतने बड़े आंदोलन से संतुष्ट नहीं है। ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा इस देश के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। अब इसमें कुछ सब लोग तो संतुष्ट, खुशी नहीं है। इस तरह से साधुओं पे हमला करके एक संदेश देने का प्रयास उन्होंने किया है, सनातन विरोधी कार्य करते हुए, क्योंकि ये तो यात्रा है, हमारे साधु हर वर्ष वहाँ पे जाते हैं। ये बहुत गंगा सागर पवित्र यात्रा है, तो उनके साथ ये शुरुआती आजकल की घटना है, तो जिससे वहाँ पे इसका असर पड़े और हिंदुओं को एक जो भी मैसेज वो देना चाहते हो। विपक्ष को लगता है कि जिस तरह से ये हमारी भाजपा बढ़ रही है, कहीं न कहीं जो बचे हुए लोग हैं इसमें विघ्न डाल करके तुष्टीकरण का ये प्रयास है। ये दूसरे धर्म वाले लोगों को खुश करने के लिए ये प्रायोजित एक आतंकवाद है जो कराया जा रहा है हमारे साधुओं पर। साधु कभी क्रिमिनल हो नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। तो मूलतः ऐसे जो हमारी अस्मिता 500 साल बाद लौट के आई है, तो जल करके जिनको बर्दाश्त नहीं होता इस तरह की घटनाओं को अपने आप में करवा रहे हैं, इस तरह घटनाएं करवा रहे हैं, प्रायोजित है। आपको क्या लगता है तुष्टीकरण की है ये तुष्टीकरण हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने का ये ममता सरकार का मेन एजेंडा है
उसी के तहत ये सब वो कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी इसी तरह की घटना हुई थी, पालघर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी पीट पीट करके, तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी वहाँ पर, जो कांग्रेस के साथ उनका तालमेल तालमेल था। उद्धव सरकार की सरकार कहाँ रही, उसका कितना विरोध हुआ। साधुओं की हत्या गलत हुई थी, वो कोई मतलब जैसा वो शासन प्रशासन ने कहा वैसा नहीं था। उसी तरह ये भी घटना है, इसको भी ममता सरकार जवाबदेही बनती है उसकी। तो किस तरह से इस पूरे मामले पर कैसे जांच होनी चाहिए, किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं देखिए, जरा थोड़ा सा इसको हम लोग पीछे जाएंगे ना, इसके जड़ में जाएंगे तो एक समय कांग्रेस हमारी सरकार थी जो कह रही थी कि जिस समय वो बन रहा था, जो एक पुल को हटाने के लिए प्रयास हुए थे राम सेतु को, तो उन्होंने कहा था कि राम सेतु मिथक हैं, अर्थात किसी भी तरह से राम के अस्तित्व को हमारी कांग्रेस सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी। आज जब उद्धव सरकार आई तो वो कांग्रेस के साथ हो गई है, तो कांग्रेस की विचारधारा जो राम विरोधी है, कहीं न कहीं हमारी उद्धव सरकार भी अडॉप्ट करके ये किसी भी तरह से, जैसे कांग्रेस हिंदू आतंकवाद की बात करती है, मूलतः तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने के लिए, कांग्रेस आतंकवाद की बात करती है कि जिससे कि हिंदू भी उसी कटघरे में आ जाएं। सेम कांग्रेस का साथ पाकर के ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन बन रहा है, ये भी सेम कांग्रेस की राह पर चल चुके हैं। और ये तुष्टीकरण के लिए हमारे निर्दोष, इतनी बड़ी जांचें हुई, साध्वी प्रज्ञा आई, निर्दोष साबित हो गई। कैसे हो गया? हिंदू आतंकवाद कहाँ से आ गया? आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जितने पार्टनर हैं सब सनातन विरोधी हैं और उसी के तहत इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी सनातन विरोधी हैं, उसमें सभी लोग सनातन विरोधी तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ उनका एजेंडा मूल रूप से चलाने वाले जो लोग हैं इंडिया गठबंधन में, वो सब सनातन विरोधी ही एजेंडा को प्रोत्साहन देने वाले हैं। तो इस तरह की घटना बढ़ेंगी क्या अभी आपको लगता है? ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी घटना बढ़ेंगी। घटनाएं होती हैं इधर उधर की घटना, उसके कई रूप में लोग ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा उन्हीं का वो हो जाएगा, ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी, सबका व्यवस्था। देखिए, इसमें पूरा देश राममय हो गया है और हमारा देश सनातन को मानने वाला है, और ऐसे समय में साधु संतों पर हमला ऐसा जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में, इसकी मैं घोर और कठोर निंदा करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हो, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन हो, और जो दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और केंद्र सरकार इसको अतिशीघ्र संज्ञान मिले। वो तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में घटना घटी थी और अब पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, वो जानबूझ करके जो एक मानसिकता है हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, उसी के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और इस तरह की घटना जो हैं वो ये बताती हैं कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसके बाद उसका जो है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे में विघ्न डालने का ये प्रयास हो सकता है, ऐसा संगम तट पर जो लोग थे जिनसे हमारी बात हुई उनका ये मानना है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।